जैक अपनी बीवी लिली और बेटे चार्ली के साथ कैंपिंग कर रहा होता, तभी आसमान में एक यूएफओ ब्लास्ट होता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि चार्ली का ख्याल रखना, यहाँ से शहर काफ़ी दूर है, हमें इनकी मदद करनी होगी। और वो चला जाता है जहाँ पे वो यूएफओ गिरा होता है और रास्ते में उसे एक पर्सन मिलता है जिसका नाम होता है आयरन। कैप्टन आइंस भी उसी के पीछे होता है और दोनों चल पड़ते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो यूएफओ गिरा होता है। जब उस जगह पे पहुंचते हैं तब अचानक से यूएफओ से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है जो कि एक एनर्जी सोर्स होता है। वो पहले तो आइंस के पास जाता है, उसे स्कैन करता है और रिजेक्ट कर देता है। फिर वो ऑब्जेक्ट जैक के पास जाता है और उसे अप्रूव कर देता है और उसके बाद वहाँ पे एक जोर से ब्लास्ट होता है जिसमें कि आइंस घायल हो जाता है और बट जैक को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उस एनर्जी सोर्स के मिलने के बाद जैक सुपर हीरो बन जाता है और वो गार्ड के नाम से फेमस हो जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जैक को मिला होता है वो एक तरह का एनर्जी सोर्स है जिससे कि काफ़ी सारी पावर्स और कुछ ऐसा जैक को मिल जाता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है डायरेक्ट 10 साल बाद एक स्कूल से। यहाँ पर जैक का बेटा चार्ली होता है जो कि प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा होता है, तभी एक लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम मोरैनो होता है। और उसके बाद फिर से जब जैक प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है, इतने में क्लास की घंटी बज जाती है और सभी बाहर चले जाते हैं। बर्थडे के दिन चार्ली अपने डैड जैक से मिलता है, क्योंकि जैक जब से सुपर हीरो बना होता है वो अपने बेटे जैक और अपनी बीवी लिली से अलग रहने लगता है। वहाँ पे जैक और चार्ली के बीच कुछ बातें होती है और चार्ली अपने डैड से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उनसे बहुत टाइम बाद मिल रहा होता है। और तभी अचानक से जैक को कॉल आ जाता है और उसे ज़रूरी काम आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और वो चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। बट चार्ली कहता है मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ और वो मॉम को कॉल करता है और उसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में चार्ली ने अपनी मॉम की जगह अपने दोस्त बर्गर को कॉल किया होता है और वो वहाँ पर पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। बर्गर के साथ 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, मोरैनो एंड लिजी। जब चार्ली जैक से बात कर रहा होता है तभी अचानक से उसका हाथ बॉल्स के ऊपर लगता है और एक अचानक से सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पे एक एलिवेटर होता है और जब जैसे वो एलिवेटर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं वो धरती के बहुत नीचे चले जाते हैं। वो पहुँच जाते हैं उस सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में जो कि जैक ने बनाया होता है उस एनर्जी सोर्स का यूज़ करके। चार्ली के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पापा ही गार्ड हैं, बट वो नहीं मानता है इस बात को। बट जब बाद में वो गाड़ी देखता है जो कि वो कैंपिंग पे लेके गए होते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके पापा ही गार्ड हैं। उसके बाद वो गाड़ी लेके चले जाते हैं स्कूल से अपने, जहाँ पे उनका टेस्ट होता है और अपने साथ वो कुछ सामान ले जाते हैं और एक पोर्टल भी ले जाते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, जहाँ से इंसान का कोई भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल 2 पोर्टल होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे चीटिंग करके अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं और वो पोर्टल का एक हिस्सा अलमारी में छोड़ देता है और फिर से वो वापस चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। उधर आयंस और एरोगॉन भी उस टेक्नोलॉजी के पीछे होते हैं, उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना चाहते हैं। और जब चार्ली उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है देन वो उसे ट्रैक कर लेते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। जैसे ही चार्ली अपने घर वापस पहुंचता है उसके पीछे पीछे आयंस भी वहां पे पहुंच जाता है। आयंस को वहां जाके पता चलता है कि गार्ड जापान के सीक्रेट मिशन पे है और दूसरी साइड चार्ली उस ऑब्जेक्ट को निकाल देता है जो कि उस पूरे सीक्रेट हेडक्वार्टर्स का एनर्जी सोर्स होता है। उसके बाद एरोगॉन भी वहाँ पे आ जाता है। लिजी ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया होता है, वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और एरोगॉन उन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद एरोगॉन भी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स के अंदर आ जाता है और बर्गर उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछते हैं कि ये क्या है। एरोगॉन उन्हें बताता है कि ये दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी है। तभी दूसरी साइड जैक को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। वो अपनी वाइफ लिली को कॉल करता है और वो उससे बोलते हैं कि तुमने चार्ली को सब बताया या नहीं। वो कहता है अभी तक वो तुम्हारे पास आया है नहीं, क्योंकि जैक को लगता था कि चार्ली उसकी वाइफ लिली के पास पहुंच गया है। तभी जैक को भी पता चल जाता है कि उसके हाउस पे कुछ गड़बड़ है और वहाँ पे कोई दुश्मन आ गया है और वो वापस चल पड़ता है अपने घर की ओर। चार्ली वो एनर्जी सोर्स उनको दे देता है और लिजी और उसके बेब को बचा लेता है। बट जैसे ही एनर्जी सोर्स उनके हाथ में आता है वो एनर्जी सोर्स नकली होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट बाद में उन्हें पकड़ लेते हैं। बट तब तक बर्गर क्या करता है, उस एनर्जी सोर्स को उस पोर्टल में डाल देता है
और दूसरा हिस्सा उस पोर्टल का उसके स्कूल में पड़ा होता है और वो वहाँ पे रख देता है और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। बट जैसे वो वहाँ से भागने लगते हैं एरोगॉन और आयंस उसे पकड़ लेते हैं, तब तक वहाँ पे जैक भी आ जाता है। तब वहाँ उनके बीच थोड़ी सी फाइट होती है और वो बर्गर को अपने साथ ले जाते हैं उस पोर्टल को ढूंढने के लिए। एरोगॉन उसे अपने साथ ले जाता है, आयंस वहीं पे रह जाता है। चार्ली और उसके दोस्त जेट पैक प्रिंट करते हैं और आयंस भी उनके साथ बाहर आ जाता है। अभी आयंस जैक के साथ उनकी टीम में शामिल हो जाता है और जैक, चार्ली और उसके दोस्त चल पड़ते हैं स्कूल की ओर, क्योंकि वो जो एनर्जी सोर्स है वो वहीं पे रखा होता है। दूसरी साइड बर्गर और एरोगॉन स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसे वो देखते हैं वहाँ पे एनर्जी सोर्स नहीं होता है। शायद वो उसकी टीचर उसे कहीं और रख देती है, उसे लगता है कि ये स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है। जैसे वहाँ पे आती है वो कहती है मैं इस एनर्जी सोर्स को लेकर आती हूँ। और दूसरी साइड तभी वहाँ पर जैक और चार्ली और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। जैक चार्ली से कहता है तुम यहीं पे रहो और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही टीचर वहाँ पे आती है वो क्या करती है, जो एनर्जी सोर्स है वो बर्गर को देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर एरोगॉन भी उसके पीछे भागता है। एरोगॉन ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला सूट ऑलरेडी पहना होता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। उसके बाद जैक भी एरोगॉन के पीछे उस पार्टी में पहुंच जाता है और एरोगॉन और जैक के बीच फाइट होती है। जैक के पास सूट नहीं होता क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो गई होती है और एरोगॉन उसे बहुत अच्छे तरीके से पीटता है। जैसे ही चार्ली को ये पता चलता है कि उसके डैड की पिटाई हो रही है, वो गाड़ी लेके सीधा उस पार्टी में पहुंच जाता है। जैक बर्गर को कहता है कि उस एनर्जी सोर्स को फेंको और जैसे वो एनर्जी सोर्स को फेंकता है उसी टाइम पे जैक उसे कैच कर लेता है और उसका सूट जो चार्ज हो जाता है और फिर वो एरोगॉन की अच्छे से धुलाई करता है। फिर जैक वो एनर्जी सोर्स चार्ली को देता है और चला जाता है फिर से एरोगॉन की पिटाई करने के लिए। बट एरोगॉन क्या करता है, चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही फिर जैक वापस आता है वो चार्ली से एनर्जी सोर्स लेता है और जैसे एनर्जी सोर्स लेता है तभी वहाँ पे फिर से एरोगॉन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो कहता है जैक से कि तुम मुझे वो एनर्जी सोर्स दे दो। और जैसे ही वो एनर्जी सोर्स उसकी ओर फेंकता है, चार्ली क्या करता है, नीचे एक बॉम्ब पड़ा होता है उसे फेंकता है और वो एनर्जी सोर्स के ऊपर लग जाता है और एक ब्लास्ट होता है और सभी वहाँ पे दूर जाके गिरते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर एरोगॉन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सभी वहाँ पे थोड़ा सा डांस करते हैं और उसके बाद हमें लास्ट में दिखाया जाता है जैक और चार्ली फिर से कैंपिंग पे जाते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें फिर से कुछ कॉल आता है और वो फिर ज़रूरी काम के लिए चल पड़ते हैं। और तभी जैक चार्ली को गाड़ी गिफ्ट करता है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी होती है और वहाँ से चले जाते हैं। और लास्ट में हमें फिर से एरोगॉन को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पे होता है। तो मे भी इसका दूसरा पार्ट इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। तभी हमें वहाँ पर वो लास्ट पॉइंट पे हल्का सा क्लू दिया गया है कि वो एरोगॉन फिर से बाहर आ सकता है और फिर से वो नेक्स्ट पार्ट में विलेन का रोल निभा सकता है। तो इस तरह से एलियन टेक्नोलॉजी के साथ जैक की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और वो बहुत सारे इन्वेंशन करता है उस टेक्नोलॉजी के।